On a disappointing performance from Pakistan, they were completely out-batted, out-bowled by India. Fielding में भी overall एक superior team नजर आई इंडिया की. पाकिस्तान रन्स भी कम थे और ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई. सवाल काफी उठते हैं कि स्ट्रैटेजी ठीक थी, एग्जीक्यूशन ठीक थी, कहां पे लैकिंग थी. ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं. वीव गॉट अ स्टार-स्टडेड पैनल विद अस. शुएब अख्तर, मिसबाह हक, शुएब मलिक एंड उमर गुल. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. शुएब, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल. कैसे समराइज करेंगे इस परफॉर्मेंस को? शुरुआत टॉस के बाद आप जीते, आपने बैटिंग का फैसला किया, बट उसके बाद आपने 127 किए इन 20 ओवर्स एंड देन इंडिया मैनेज टू चेस इट डाउन इन 16 ओवर्स. पोस्ट मैच में मैं मलिक बात कर रहे थे, कहते सर उसने पहले करें या बाद में बैटिंग उन्होंने करना 130 ही है. तो 130 ही हुआ है. नहीं, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है. आई थिंक साइम अयूब वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स. जो हमें एक नया स्पिनर मिल गया 3 for 35. हाउ गुड इज दैट? बाकी लुक सीरियस है आप? सीरियस हूं यार. अगेन यार, ऑफ कोर्स आपको एक वास्ट डिफरेंस पता चल गया कि दुनिया आसमान वाली क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे. क्वालिटी ऑफ बैटिंग का आपको बात चल गया. हमारे यहाँ 10 ओवर मेडन खेल रही. क्यों खेल जाते हैं? टेक्निक नहीं है, सिंगल लेना नहीं आता, क्वालिटी ऑफ बैटिंग नहीं है हमारे पास. सूर्य कुमार यादव वो स्वीप कट सिंगल कट स्वीप कट फिर चौका. आई मीन लाइक अभिषेक को लाइसेंस मिला, उनका साइम. अच्छा जी. बाकी अगर आप कहते हैं कि स्पिन बहुत अच्छी की है तो फिर वाई शाहिन शाह अफरीदी एबल टू हिट 16 और 33 आउट ऑफ 16 और प्लेट के मारी शॉट है उसने. कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. बट ओवरऑल यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग. मिसबाह कह रहा है टांगे जोड़ के शॉटें मार रहे हैं. सर ये क्या कर रहे हैं? इनको कैसे समझाएं? शॉटें तो वो भी मार रहा था, तिलक भी मार रहा था, सूर्या भी मार रहा था. लेकिन पता लगता है शॉट मारते हुए पिच ऑफ द बॉल पहुंचते हैं, लेट कट खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त करते हैं, सारा वो करते हैं, एक भर की शॉट मारते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली यार वी आर लैकिंग क्वालिटी. वी आर नॉट अ टीम दैट वी कैन compete with in the likes of what South Africa, India, England, Australia. We just became we're just a bit better team than associate members. क्या डिफरेंस है? आई मीन, इज इट द स्किल, इज इट द माइंडसेट, इज इट यू नॉट प्रोड्यूसिंग गुड इनफ प्लेयर्स? आई मीन, स्ट्रैटेजी, मैच स्ट्रैटेजी कहाँ पे आपको लगता है, और इज इट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक कि सबसे पहले तो आप देखें कि जब आप टॉप क्वालिटी किसी भी साइड के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी टेक्निक चैलेंज होती है, आप मेंटली भी आप चैलेंज होते हैं. आप अगर स्ट्रांग नहीं होंगे मेंटली तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. और फिर आपकी गेम अवेयरनेस और जो आपकी स्ट्रेटजी, वो एक तो स्ट्रेटजी आपकी टीम की है, एक प्लान आपका है. जब आप जो मर्जी हो जाए, जब अंदर आप चले गए, क्रीज पे चले गए, तो फिर इट्स ऑल अबाउट यू. आप बाहर से कोच या कोई भी आपको नहीं बता सकता. आपने देखना, असेस करना कि आप मेरे प्लान्स क्या हैं. एक सर्टन बॉलर जब भी आप खेलते हैं, ये भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, मैं भी खेला हूं, तो आप पूरी उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं. पहले से आपको पता होता है प्लान्स कि हाँ मैंने किसको कैसे खेलना है. अगर मेरे सामने स्पिनर आएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर आएगा तो मेरी क्या प्लानिंग होगी. फास्ट बॉलर आएगा तो कैसे मैंने उसको खेलना है, मैनेज करना है. वो सारी चीजें आप देखेंगे एक्सपोज. थोड़ा सा स्विंग किया अर्ली ऑन दोनों बॉलर्स ने. हमारी बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा भी उसको देख लें, इवन शहजाद फरहान बीइंग द ओपनर, फीट स्टक इन द क्रीज, वो 2-3 दफा अंदर वाले बॉल पे आउट हुआ है. आउट स्विंग को आप बिल्कुल ना फ्रंट लेग क्रॉस जा रही है उस पे, ना आगे जा रही है, वहीं से सिर्फ हाथ और बल्ला जा रहा है. तो जब ऐसे होगा तो देन यू आर बाउंड टू फेल. आपको अपने फीट अपने टेक्निकली बेहतर होंगे तो आप वहां पे परफॉर्म करें. सैम अयूब सेकंड टाइम
फर्स्ट बॉल इतने बड़े मैच में, कल से हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े मैच में अगर इनिशियली बाद में बॉलिंग कर रहे तो ऐसे लगता था कि 170 क्या 160 भी होता, तो जैसे गेंद स्पिन हो रहा था, थोड़ा फंस रहा था बॉल, विकेट्स ऊपर से 2 चले, रन्स कर गए तो चली गई थी, बट कुछ ना कुछ आप कर लेते। अच्छा शोएब, एक टाइम होता था जब आप compete करते थे, इन द सेंस कि चलो अगर आप मैच हार भी गए, एक फाइट नजर आती थी, मैच एंड क्लोज जाता था, एंड तक जाता था, कोई प्लेयर्स यूज टू स्टैंड अप एंड डिलीवर, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी एज वेल। आई मीन हार जीत तो हमें पता है होती रहती है, बट वो चीज, वो गैप जो है वो एक बहुत ज्यादा वाइड होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज, वो कंपेटिटिवनेस नजर नहीं आ रही। क्या रीजन है इसका? देखिए, ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि मैं यहाँ अफसोस में बैठा हूँ या बैठा हुआ हूँ या मुझे बैठना चाहिए। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाता हूँ। आप 2022-23 से आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो है फारिग हो जाते हैं बैटिंग में। जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, इनमें जो पिछले लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप वो इंडिया वाला मैच ले लें, रन बॉल एक नहीं बनाना आता हमें, जहाँ पे स्पिनर थोड़े से क्वालिटी आ जाए, एक नहीं बनाना। शॉट सिलेक्शन वैसे ही अजीब सी है, जैसा कि मिसबा भाई ने बोला है, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मुझे थोड़ा सा होप तब आ सकती थी कि अगर 160-170 करते तो चलो जो भी है, बॉलर्स फिर भी आपके कहीं ना कहीं से आपको मिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बट जब तक आपकी बैटिंग ऐसी है, और मुझे ये लगता है कि ना आपको बाउंड्री मारनी आती है, ना आपको एक बनाना आता है, एंड you're representing पाकिस्तान क्रिकेट, it's not on. Why is it so difficult to find the ये gaps? जितने देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आंखें खोलने की जरूरत है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्लीज, हॉकी हमारी इसी तरह नीचे गई थी, आज क्रिकेट भी मोरलेस वहां पे पहुंच चुकी है। और अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलानी है क्रिकेट को अपनी को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी आज नहीं थी एक्सपेक्टेशंस, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन 0 थी। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ बैठे हुए टू एनालाइज द गेम और बेस्ट वे पॉसिबल सिनारियोज देना कि इस तरह जीत सकते हैं या ये आइडियाज आ सकते हैं, बट against bigger teams we have no chance, and we are talking about all 3 formats. I am not talking about particularly this format, क्योंकि हमारी क्रिकेट को हम लोगों ने ग्रो किया ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते रहे कि ऐसे करो, बहुत सारे क्रिकेटर्स बोलते रहे टीवी पे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। आज हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंची हुई है। मैं सिर्फ इस हार से नहीं कह रहा, द वे वी प्लेड, उससे इट शोज कि कोई मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई क्वालिटी स्पिनर आएगा तो आपको खेलना ही नहीं आता, एटलीस्ट खेलना आना होना चाहिए। फेलियर आते हैं आप पे, सब पे आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स पे आए हैं, लेकिन द वे वी प्लेड अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और ये आई ओपनर है बेसिकली। हम लोग जो है किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी को हायर करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, वो हमारे 4 महीने 6 महीने की क्रिकेट चलाता है, उसके बाद वो हमें नीचे गिरा के चला जाता है। हम लोग फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है, हम फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है। तो ये बिग आई ओपनर है हमारे लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, वो आज के मैच में आपको पता चलेगा। अगर आपको याद हो, मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो आज पता चला है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट स्टैंड करती है। ऐसा नहीं है बैड डे था, बैड डे नहीं था, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप compete कर सकेंगे अगेंस्ट बिगर टीम्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उमर, आपके लिए क्या, व्हाट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द गेम? जितना आपने आज मैच देखा, सबसे ज्यादा आपको मायूसी किस एस्पेक्ट में हुई? देखिए, हम मैच से पहले हम ये कह रहे थे कि उनके 2 बॉलर्स हैं। हमने कल भी हम ये बात कर रहे थे कि आपने जो ना उनको टैकल करना है, वो टैकल करना किस तरह है, ये बैट्समैनों का आपने किस तरह उसका सोल्यूशन निकालना है। आज देखिए कुलदीप ने, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई टर्न हुआ है। वो उसको जो हमने विकेट दी है, हमने ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 10 ओवर तो हमने डॉट खेल ली। इस तरह शोएब भाई कह रहे कि आपको सिंगल नहीं करना आता, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हो, आपके एक बैटर है वो सेट खेल रहा है, उसकी वजह से आप
2 ओवर डॉट खेल लेते हो, अगला बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक एंड पे उस पर प्रेशर आ जाता है, वो अगले ओवर में चला जाता है, आउट हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि आप गुडी ये आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो ना, कुलदीप यादव 8 मैचेस खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, 18 विकेट्स हैं, एवरेज है 12.67 का और इकोनॉमी है 3.93 की। तो 8 मैचेस बायलैटरल सीरीज तो हम लोग नहीं खेलते उनके साथ, ठीक है। जाहिर बात है जो बड़े जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप आ गया तभी हम उसको फेस करते हैं ना, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। मतलब जितनी मैनेजमेंट है या प्लेयर्स हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी नहीं है कि उस क्वालिटी का बॉलर हमारे पास नहीं, हम रोज उसको नेट में, सुफियान है हमारे पास उसी टाइप का, आपके पास चले वो अच्छा बॉलर हमारे अगेंस्ट हमेशा वो परफॉर्म कर रहा है। अक्षर पटेल ने आउट किए तो सीधा सीधा बॉल कर रहा था ना, उसका भी आप सारे बॉलर आपके पास है, ये नहीं कि आपके पास वो वैरायटीज है ही नहीं, आपने फेस नहीं किया, नेट में डेली आप फेस कर रहे हो। सेकेंडली आपके वो गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आपकी वो स्ट्रेटजी और गेम अवेयरनेस ही नजर नहीं आती। समटाइम आप बाहर बैठते हो तो आप दूसरे ओपोनेंट के देखते हो कि ये कर क्या रहा है। मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूं कि उनके पेसर ने स्टार्ट किया है,